हे गाइस, वेलकम टू अद्भुत संसार। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स एंड एलिफ। तो चलते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इनपुट कैसे लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने इन इसलिए लगाया क्योंकि जब भी कोई इनपुट होता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जिसके मैंने एक्सप्लेन किया है आपको स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर क्या होता है। तो मैंने इसे सिर्फ इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। वो इसमें इस जनरेट में आपको पढ़ना नहीं है, वो मैं बाद में बता दूंगा। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इफ एल्स एंड एलिफ पे। देखो, पहले मैंने इफ लगाया। इफ स्टेटमेंट मतलब अगर ए 18 से छोटा है, मतलब जो भी इनपुट आएगा वो 18 से छोटा है, तो वो इस इफ में आएगा और इसमें क्या है वो एक्सप्लोर कर देगा। जैसे कि हमने इफ में लिखा है सिर्फ यू कांट ड्राइव अ कार। तो रन करते हैं। मैं थोड़ा पॉज करूंगा, ये बहुत टाइम लेता है। हाँ, तो वो लोड हो गया है। इसकी हमने यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दी है, अगर ए 18 से छोटा है तभी वो आएगा, नहीं तो प्रोग्राम सीधा एग्जिट हो जाएगा। तो हम 18 से छोटा लिखते हैं पहले। 15 दे दिया। यू कान ड्राइव कार, आप देख सकते हो। तो यही, अगर और हमें लगाना है तो मैं सीधा लिख देता हूँ। हाँ, अगर अगर ए इज इक्वल टू 19 तो वो इस इफ में आ जाएगा। और मैंने दूसरी भी स्टेटमेंट लगाई है, अगर ए 18 से बड़ा है तब वो इस स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है अगर ए 18 से छोटा है, और अगर मैं 18 ही इनपुट करूँ तो क्या आएगा। आपको इसमें से कोई प्रिंट नहीं दिखाई देगा। लोड हो गई। मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। हाँ, तो आ गया है एंटर योर एज। अगर मैं 18 डाल दूँ सीधा तो कुछ नहीं आएगा, सीधा प्रोग्राम के बाहर आ रहेगा। क्योंकि हमने 18 के लिए कोई कंडीशन दी ही नहीं है। 18 से छोटी, 18 से बड़ी, और ये 19 को इज इक्वल टू रखते हुए। तो हमें बस यहाँ पे 18 करना है। क्योंकि अगर हम 19 देंगे उसे तो वो ऑब्वियसली ये प्रिंट कर देगा। इनपुट के दौरान 19 देंगे तो। लेकिन अगर हमने इफ लगाते रहे तो प्रोग्राम को बहुत दिक्कत होगी। वो हर इफ स्टेटमेंट को जान के लेगा। इसलिए हम एक एल इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। एल इफ मतलब वो इफ स्टेटमेंट में आएगा, फिर एल इफ में आएगा, और यहाँ पे इफ की जगह हम एल्स देते हैं। हमने यहाँ पे इफ लगाया है। इफ कंडीशन दी है, अगर ए 18 से छोटा है, इनपुट 18 से छोटा रहेगा तो वो इस इफ में आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। और अगर ए 18 से बराबर है, मतलब इनपुट उसने 18 किया है, तो वो ये प्रिंट कर देगा। और अगर ए 18 से बड़ा है तो वो ये प्रिंट कर देगा। वो बार बार इफ स्टेटमेंट को सर्च करते रहेगा, इसलिए हमें ये तीन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इफ, एलिफ और एल्स। तो मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। थोड़ा पॉज करता हूँ और मुझे वो ध्यान में आई। अगर हमने जब जब हम एल्स लगाते हैं तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर हमने ये दिया है ए 18 से छोटा है तो ये प्रिंट कर दो, ए 18 से बराबर है तो ये प्रिंट कर दो, और एल्स मतलब जो भी बाकी का जो भी इनपुट हो ये प्रिंट कर दो। समझ रहे हो ना? मतलब बड़ा ही रहेगा ना, 18 से बड़ा। तो ये बात मैं भूल गया था आपको बताना। तो आ गया है, तो हम इनपुट करते हैं। ऐसे में जैसे हमने एल स्टेटमेंट लगाया था, तो मैं कौन सा भी बड़ा नंबर डालू तो या यू कैन ड्राइव अ कार, वो सीधा ये प्रिंट कर देगा। एल्स मतलब जो भी डालो, इस इस इफ और इस एलिफ स्टेटमेंट को छोड़ के, मतलब ये स्टेटमेंट है ना, मैंने ये कंडीशन दी है, वो नहीं आएगा तो वो सीधा ये प्रिंट कर देगा। और मैं आपको छोटे भी डाल के दिखाता हूँ।
मैं पॉज करता हूँ, कहता हूँ। तो अगर मैंने अभी 18 डाला तो प्रिंट करेगा यू कैन ड्राइव अ कार, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वही लिखा है ना, यू कैन ड्राइव अ कार। अगर मैं यहाँ की स्टेटमेंट बदल दूँ तो वह आउटपुट भी बदल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो, और ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।